Hello friends, this is Surya Vivek Narula. Just a little overview about myself. I've been into this teaching profession as an English teacher for the last 8 years. And during these 8 years, I have taught 2000 plus students. It's not only about teaching, उनको सिर्फ इंग्लिश ही नहीं पढ़ाई, पर मैंने साथ में उनको मोटिवेशनल सेमिनार्स उन्हें मोटिवेट किया, प्लस कई काउंसलिंग सेशंस भी लिए. इस पूरे सेशंस और इन 8 साल के दौरान आई हैव रियलाइज दैट इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश हैज़ ग्रोन अ लॉट. इंग्लिश की इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गई है. सिर्फ ये पढ़ाई से ही सीमित नहीं है. इट्स नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू स्टडीज़. सबसे बड़ी ज़रूरत है कि आजकल हर कोई जना इंग्लिश सीखना चाहता है. इममटीरियल कोई छोटा सा बच्चा हो या 60 इयर्स रिटायर्ड पर्सन हो. उसका द रीज़न फॉर दैट इज़ इंग्लिश हैज़ बिकम अ स्टेटस सिंबल. शो ऑफ कह लो, ये एक क्रूअल सच है, ये एक क्रूअल रियलिटी है. इसमें कोई बुराई नहीं है. एंड यस, अगर हम इंग्लिश को, इफ़ वी वांट टू लर्न इंग्लिश, सबसे ज़रूरी है कि हमें सही इंग्लिश बोलनी और लिखनी आनी चाहिए. दिस इज़ द रीज़न वाई आई हैव लॉन्च माई सेल्फ ऑनलाइन. मैं ऑनलाइन आने का मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि इंग्लिश की अवेयरनेस बच्चों में और पूरे पब्लिक में लेके आऊँ कि कैसे इंग्लिश को पढ़ा जाता है. व्हाट इज़ द करेक्ट वे ऑफ लर्निंग, cramming English. So English has become an important language और उसको सीखने के लिए कई छोटे छोटे कंटेंट्स और टॉपिक्स होते हैं. As it is popularly said, knowledge is to be shared and sharing is caring. अगर मेरे पास नॉलेज है और अगर मैं देखता हूँ कि मैंने 8 साल में अपने आप को इंग्लिश में बहुत एक्सप्लोर किया है, तो क्यों ना मैं अपनी नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस बच्चों के साथ और आप लोगों के साथ शेयर करूं. इसमें आपका भी फ़ायदा होगा और मेरे को लगेगा कि मैंने कुछ भले का काम कर दिया है. इंग्लिश हाउ टू इम्प्रूव, ये इसके कई ट्रिक्स, टिप्स, स्ट्रेटजीज़ हैं. कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए भी कई चीज़ें होती हैं. इन सब को मैं अपने आने वाले वीडियोज़ में मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा. अगर मैं जस्ट एक थोड़ा सा ओवरव्यू दूँ आज कि मैं इंग्लिश में आपको क्या क्या सिखाऊंगा. सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई विल टेल यू दैट कि लोगों के कंसेप्ट में, उनकी कंसेप्शन में बस रहता है कि अगर इंग्लिश है तो वो है किसी तरह बस स्पीकिंग इंग्लिश कर लो, थोड़ा सा ट्रांसलेट कर लो या ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामर में टेंसेस कर लो. वो भी ठीक है, पर डियर, इंग्लिश एक पूल ऑफ ओशन है. बहुत कुछ है इसके अंदर. स्टार्ट करूं अगर मैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इंग्लिश में आती है कि जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं, उसके लिए द इम्पॉर्टेंट चीज़, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ यूज़ ऑफ वोकैबुलरी. वर्ड्स को सही ढंग से यूज़ करना. फिर एक दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो स्टूडेंट्स को भी बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो है रीडिंग करने में, पैसेजेस पढ़ने में, न्यूज़पेपर्स रीड करने में, जिसको हम एक स्टडी लैंग्वेज में कह देते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. उसके अलावा फिर आ जाती ग्रामर, फिर आ जाते सेंटेंस को करेक्ट करना. फिर हम कह देते हैं यस, सेंटेंस जम्बलिंग एंड सेंटेंस रीअरेंजमेंट. सो देयर आर मेनी थिंग्स विच वी हैव टू कम अक्रॉस, जो मैं आपको धीरे धीरे अपने इस सफ़र में जो मैंने आपके साथ शुरू किया है, ये मैं आपको इसके बारे में इन द फ्यूचर वीडियोज़ में बताता रहूँगा. समाप्त करने से पहले, अपनी वीडियो को आज की एंड करने से पहले, मैं एक चीज़ आपको ये मैं प्रॉमिस करता हूँ. इंग्लिश का जो डर आप में बैठा हुआ है, उस डर को मैं दूर भगा दूंगा. आपको इंग्लिश से प्यार करा दूंगा. आपको ये बोलने पे मजबूर करा दूंगा. इंग्लिश मतलब सूर्या सर. थैंक यू.